मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 16 सोमवार शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज मतलब 5 सितंबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने 16 सोमवार व्रत से जुड़ी रोचक जानकारियां भी दी हैं। साथ ही गुरुजी ने सभी से अपने जीवन में एक विशेष नियम बनाने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 5 सितंबर की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, कि इनमें से कौन सा मंदिर छिंदवाड़ा में नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए हिंगलाज माता मंदिर, बी जाम सावली हनुमान मंदिर, सी कपूरदा माता मंदिर, डी बिड़ला मंदिर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह भादों का महीना बहुत ही पवित्र है। जिस भादों के महीने में बलराम जी का प्रागोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में कृष्ण भगवान का प्रागोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में राधा जी का प्रागोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में गणेश जी का जन्मोत्सव है, जिस भादों के महीने में सप्त ऋषि का प्रागोत्सव है, जिस भादों के महीने में भक्ति का एक तत्व विद्यमान रहता है, उस भादों के महीने में छिंदवाड़ा की पावन भूमि में, जिसे हम हरि और हर की भूमि भी कहते हैं, उसमें शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। कभी मौका मिले तो आप छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र में घूमकर आकर देखिएगा, तो आपको जितने भी देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे उसमें अधिक मात्रा में आपको छिंदवाड़ा के चारों दिशाओं में चारों ओर घूमकर आप देखेंगे तो आपको शिव मंदिर जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ के कंकड़ में शंकर समाहित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कोई हम पुण्य का कार्य करने जाते हैं, जब हम कोई भागवत भजन करने के लिए जाते हैं, या फिर जब भी हम भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब वे भी अपने सर की गंगा की वर्षा हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करने के लिए कर ही देते हैं। इस संसार में जितने भी जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जो व्यक्ति सांस ले रहा है, जो भी सांस ले रहा है, उन सभी के अंदर शिव समाहित है। बिना सांस के मनुष्य का शरीर शव के समान है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पतंग और नाम जितनी ऊंचाई में जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतना ही अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। जिस तरह पतंग ऊपर बढ़ती है, जिस तरह आपका कोई अच्छा कार्य करने पर नाम ऊपर बढ़ता है, आपकी प्रसिद्धि ऊपर बढ़ती है, आप ऊंचाइयों में जाते हैं, तो आपको नीचे खींचने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर इस संसार सागर में मृत्युलोक में भोलेनाथ ने जन्म दिया है, तो इस संसार सागर में आपके पेट भरने की जिम्मेदारी भी भोलेनाथ ने ही ली है। पेट भरने की जिम्मेदारी भोलेनाथ ने ली है, पर पेटी भरने की नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, या फिर तुलसी के क्यारे की छांव में 5 मिनट भी बैठ जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसके शरीर में एक अलग बल प्राप्त होता है, जिससे वह रोग मुक्ति को प्राप्त करता है। इन वृक्षों का अलग ही महत्व है शास्त्रों में। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। रत्ना श्रीवास्तव जी चंदन गांव छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 20 जून 2023 से मुझे एक छाला हो गया था। चने की आकृति का वह था, जिसका इलाज मैंने खूब कराया। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि यह साधारण छाला नहीं है। सारे डॉक्टरों का इलाज कराया, सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर वह छाला नहीं गया। डॉक्टर ने कहा, यह छाला अलग है, इसकी जांच की रिपोर्ट मुंबई से आएगी। भोजन भी नहीं कर पाती थी, मुंह में इतना दर्द बना रहता था। कई बार 4-4 दिन भोजन नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस छाले की वजह से अधिक मात्रा में दर्द होता था। किसी के कहने पर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र का सेवन किया और जल का आचमन करना शुरू किया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हमने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने लगे। मेरी बेटी ने भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि बाबा, हम भी तो आपकी अशोक सुंदरी हैं, तो आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो। भोलेनाथ ने मेरी बेटी की प्रार्थना सुन ली और मेरा छाला ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। हेमानी डहरिया जी नरसिंहपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा,
शादी के कई साल हो गए थे पर बच्चों का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया पर डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी का शेप सही नहीं है, इसलिए बच्चा जीवन भर नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चेदानी गल भी रही है, इस कारण बच्चा होना संभव नहीं है। पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। किसी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और 3 ही सोमवार हुए थे, गर्भ ठहर गया। पर चिंता हो गई थी कि बच्चेदानी में बच्चा ठीक नहीं है, वह कैसे रहेगा। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। इसके बाद हमने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि गर्भाशय में 1 नहीं 2 बच्चे हैं। जहां एक बच्चा बच्चेदानी में रहना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था, वहीं 2 बच्चे हैं। हम भी घबरा गए पर हमने शिव पर विश्वास रखा, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन कर लेते। कैसे 9 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। और बाबा की कृपा से मैंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। एक बेटा है, एक बेटी है, जिनका नाम बेटी का नाम मैंने श्री और बेटे का नाम मैंने शिवाय रखा है। और उसी का आभार व्यक्त करने में श्री और शिवाय के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने दोनों सुंदर शिशुओं को व्यासपीठ में बुलाकर शिव महापुराण का आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भूमिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा 13 अगस्त 2022 को स्कूल में चक्कर आकर मैं गिर गई। मेरी उम्र सिर्फ 15 वर्ष है। मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया गया पर डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे कौन सी बीमारी है। फिर मुझे दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ पर मुझे आईसीयू में डाल दिया गया और जांचें शुरू हुई और रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। क्या करते गुरुदेव, हमारा परिवार इतना भी सामर्थ्यवान नहीं है, धनवान नहीं है कि हम हर प्रकार का इलाज करवा पाते। मेरे मम्मी और पापा खूब रोए। इसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी से कहा कि चिंता मत करो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, पास में ही शिव मंदिर है, जल चढ़ाकर आती हूँ। और डॉक्टर से भी कह दिया कि डॉक्टर आप अपना इलाज शुरू कीजिए, जो भी ट्रीटमेंट है वह शुरू कीजिए। पर डॉक्टर ने कहा यह एक ऐसी बीमारी है जो जीवन भर रहती है, जीवन भर समाप्त नहीं होती है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो मेरी माँ ने भी डॉक्टर से कह दिया आप एक डॉक्टर हो जो हमारे सामने खड़े हो, एक वो डॉक्टर है जो कोबरेश्वर महादेव है। और मेरी माँ शिवजी पर चढ़े हुए जल मुझे दे देती, मैं उसका आचमन करना शुरू करी। मेरा इलाज चलता रहा और शिव पर चढ़े हुए जल का मैं आचमन करती रही। डॉक्टर ने जहाँ कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल गया है, अब यह ठीक नहीं हो सकता है, उसी डॉक्टर ने कहा आपका ब्लड कैंसर ठीक होने लगा है, अब आपके शरीर में ना के बराबर ब्लड कैंसर है और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 16 सोमवार व्रत से जुड़ी विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, जो 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर रहे हो, मतलब आपने जिस चीज़ का संकल्प लेते हुए, मतलब आप अगर चूरमे से शुरुआत कर रहे हो तो आपको 16 सोमवार में चूरमे का ही उपयोग करना है प्रसाद रूप में और वही आपको खाना है। अगर आप मिश्री से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पूरे 16 सोमवार तक मिश्री का ही उपयोग करना है, आपको बीच में बदलना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना रहे हैं या फिर 1 बेलपत्र चढ़ाने का नियम बना रहे हैं या फिर 1 चावल का दाना चढ़ाने का नियम बना रहे हैं या फिर आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं या फिर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखना है, आपके द्वारा की गई शिव भक्ति का जो पुण्य होता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए आपको भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई एक विशेष नियम बनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। या तो आप 1 लोटा जल चढ़ाएं, या तो आप 1 बेलपत्र चढ़ाएं, या फिर आप 1 चावल का दाना अर्पित करें, या फिर आप मंदिर में जाकर साफ़ सफाई या फिर झाड़ू लगाने का कार्य करना शुरू करें। भगवान का नाम जाप या फिर भगवान का मंत्र जाप भी करना आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी नियम आप अपने जीवन में उतार के शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रेम और प्यार में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी भी खून खच्चर नहीं होता है, प्रेम में कभी भी विवाद नहीं होता है, प्रेम में कभी भी झगड़े नहीं होते हैं। बस जहाँ पर दिखावा रूपी प्यार होता है वहीं पर झगड़े लड़ाई देखने को मिलते हैं। प्रेम में त्याग होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपने 16 सोमवार का व्रत किया, उद्यापन किया, नियम लिया, कथा पढ़ी, पोथी पढ़ी, चूरमा का प्रसाद बनाया, किसी ने बेलपत्र का बनाया, किसी ने मिश्री का बनाया, पर हमने जो 16 सोमवार का व्रत रखा है, हम उन सभी से एक बात पूछना चाहते हैं कि यह व्रत 15, 14, 13, 12 का क्यों नहीं होता, 16 ही सोमवार का व्रत का क्यों विधान है। तो इस पर गुरुजी ने कहा आपसे ऐसा कोई भी पूछ सकता है तो आपको उन्हें बताना है कि अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। सुगंधा की जो माता थी उनका नाम रेणुका था। वह एक विचित्र कार्य करती थी। किसी भी तीर्थ में जाए या फिर किसी भी मंदिर में जाए या फिर किसी भी शिवालय में जाए तो वह
पुष्प ले जाए या न ले जाएं, कोई सामग्री ले जाएं या न ले जाएं, पर वह एक कपास में इत्र लगाकर उस इत्र को भगवान की चौखट के पास लगाकर मतलब रख कर आ जाती थीं। और उनका उनसे क्या फल मिला? रेणुका जी के गर्भ से जो संतान पैदा हुई उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा बहुत ही सुंदर और उनके शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, पर सुगंधा ने अपनी सुंदरता और उस सुगंध का गलत प्रयोग किया। वह अन्य पुरुषों को, पर पुरुषों को उस सुगंध से आकर्षित करने का कार्य करने लगी। इसके बाद एक बार एक ऐसा समय आया कि सुगंधा ने साधुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस सुगंध का उपयोग किया, पर साधुओं के तेज से उनके शरीर की, सुगंधा के शरीर की सुगंध खत्म हो गई, जिससे उन्हें अपने जीवन की सत्यता का अनुभव हुआ और वह समझ गई कि उन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और उन्होंने साधुओं से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कैसे होगी? तो उन साधुओं ने कहा, जिस प्रकार से तुम 16 श्रृंगार करके लोगों को रिझाती हो, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत करके तुम भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकती हो। गुरुजी ने बताया, यहीं से 16 सोमवार व्रत का विधान शुरू हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 16 सोमवार व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए, वे कौन सा महीना है, वे 3 कौन से महीने हैं जिसका अलग अलग अनुभव है, अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है, किस महीने में 16 सोमवार व्रत शुरू करने से संतान की प्राप्ति होती है, किस महीने में 16 सोमवार व्रत उठाने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, किस महीने में 16 सोमवार व्रत करने से हमें अटके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। यह सभी जानकारी आपको 6 अगस्त मतलब कल की कथा में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और आप अपने प्रश्न भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।